जो दबंग लोग जमीन पर कब्जा किया हुआ है, ये लोग खूब यहाँ के जो कर्मचारी है खूब 10 दिन आनंद फानन किया। और जैसे ही लोग को पता ना क्या हो गया, कौन सा जड़ी सूंघा दिया और कौन सा जड़ी सूंघ लिया इन लोगों ने कि आज 10 दिन से इन लोगों ने वातावरण रवैया चेंज कर लिया। जब हम सीओ साहब के पास आए कि सर मेरा सुनवाई नहीं किया जा, बोले कि हम आरओ को बोल दिए हैं, तो आरओ के पास जा रहे हैं तो आरओ बोल रहा है कि सीओ साहब के पास जाइए, सीओ साहब मालिक है। जब सीओ पास जा रहे हैं तो बोले कि आरओ के पास जाइए। फिर जब सीओ के पास आए तो सीओ क्रोध में आके यहाँ बोले, यही ऑफिस में बोले कि ज़्यादा माथा चटेगा ना तो पर्चा रद्द कर देंगे। तू सब सलाह के माथा चढ़ता है रोज के रोज। साला बोला? हाँ, उन्होंने सीओ साहब साला बोला? हाँ, मतलब गाली दी है? हाँ। अच्छा। अब हम लोग सहने के लिए तैयार नहीं है सर कि अगर एक मालिक आपको 12 बीघा का प्लॉट दे दिया तो चलिए उसी मालिक का हम भी बाले बच्चे पूरा गुलामी करेंगे, हमको भी उसी मालिक से गांधी मैदान दिवा दीजिए। गांव के मालिक भी अगर बिहार सरकार से अगर बड़ा है तो गांव के मालिक ही तलवा चाटेंगे ना कि हमको भी 12 बीघा दे दीजिए। जय भीम नव बुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी बीटा ब्लॉक में है और बहुत सारे ग्रामीण हैं जो आए हुए हैं अपना जमीन का पर्ची को लेकर और बहुत सारे नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए इस पोस्टर में साफ साफ लिखा हुआ है, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। इसमें लिखा हुआ है, पर्चा वाले जमीन की नापी एवं दखल कब्जा कराने को लेकर बीटा प्रखंड कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना। यानी धरना पे बैठे हुए हैं ये लोग और अपना मांग कर रहे हैं कि हमारा ज़मीन सरकार दिया था, हमको पर्चा भी मिला है, लेकिन आज से बहुत साल हो गए लेकिन आज तक हमको ज़मीन नहीं दिला पाए सीओ साहब। और बहुत साल से चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं ब्लॉक में, लेकिन ना सीओ सुन रहा है, ना बीडीओ सुन रहा है, ना कोई पदाधिकारी सुन रहा है। तो आज धरना पर लोग बैठे हुए हैं क्योंकि भाई ज़मीन के बगैर कहाँ रहेंगे लोग। बात करेंगे। कहाँ नाम है बच्चा जी? का है, हमने के जगह ना मिला था हमने के पर्चा पर। ये पर्चा कब मिला था आपको? पर्चा तो कहिए मिलल। 27 साल हो गया। क्या साल हुआ? 27 साल। 27 साल अभी तक नहीं बैठे हैं। नहीं। तो यहाँ पे आके धरना कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आवेदन दिए हैं? हाँ। कब दिए थे? कितना दिन हो गया पहले? अभी 4 महीना हो गया। 4-5 महीना हो ही गया सर, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। जमीन पर कौन बसल है अभी? कोरी महतो बैठल है, बाभन बसल है। कौन है? बड़ी कोरी सब कोई है हुआ। तो आप लोग कहाँ रहते हैं अभी? अभी तो रहता हूँ अपने में रहता हूँ, अपने में रहता हूँ अपन जगह जमीन में। कौची का मकान है? कौची का? मट्टी का है। मट्टी का मकान है। हाँ। तो इंदिरा आवास के प्रावधान नहीं मिला? इंदिरा आवास नहीं मिला है। आपको भी चाची? हाँ, हम लोग के नहीं मिला है। कब से टहल रहे हैं आप लोग? हम लोग तो ढेर दिन से टहल रहे हैं कि अब होगा ऐसी बुला के हम लोग हैरान हो रहे हैं। इस जमीन पर जो कब्जा किए हुए हैं तो आप थाना में केस उस किए हैं, बोले कि हमारी जमीन को दूसरा कोई कब्जा कर ले है क्या? केस उस वहीं पे कर लेंगे। हाँ, होल नहीं था तो काहे नहीं थाना वाला सुनता है? पैसा लेके बैठल है। हाँ, पैसा लेके बैठे घूस बैठल है। हम लोग गरीब आदमी है तो क्या करें? गरीब आदमी है तो कैसे होगा। चलिए भीम आर्मी के लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या है मसला। क्या नाम है सर? मेरा नाम वीरेंद्र भारती है सर। क्या है मामला पूरा बताइए। मामला यहाँ वो है सर, बेंदौल पंचायत महुआर में है। अच्छा। ये मामला ये है जो 27 साल के लमसम हमें सरकार ये पर्चा दिया, बिहार सरकार, और इस पे दर्शाया गया 6 डिसमिल से लेके 9 डिसमिल तक, 10 डिसमिल तक। अच्छा। जिसमें अभी उस ज़मीन पे कब्जा टोटल 17.5 एकड़ का प्लॉट है। अच्छा। 17.5 एकड़ के प्लॉट है जिसमें कब्जा 12 बीघा पर केवल बढ़ी किए हुए हैं। बड़े सुदेश्वर मिस्त्री, अच्छा। बढ़ी के मिस्त्री केवल 12 बीघा पर अकेले वो किए हुए हैं। अच्छा। उसके बाद उदन साहब का कब्जा 2 बीघा पे है। अच्छा। उसके बाद एक पांडे जी हैं, विनोद पांडे, उनका भी 3.5 बीघा पर कब्जा है। इस तरह से टोटल मिलाकर 17.5 एकड़ पर उन्हीं लोगों का कब्जा है। ठीक है सर। हम लोग जो पर्चा के आधार पर हम लोग 2014 में गए थे उस पर झोपड़पट्टी देने के लिए, तो उन लोगों ने मारपीट किया और रोड़ाबाजी किया और उसके बाद हमारे झोपड़ी में आग लगा दिया। उसका ऑलरेडी अभी भी केस चल रहा है सर। ठीक है। उसके बाद फिर हम 5 महीना से कंटिन्यू लगातार लगे हुए हैं। सीओ साहब के जनता दरबार लगता है थाना में, वहाँ जाकर उनसे बात किए, उन्होंने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया सर। यहाँ तक ये भी 10 दिन पहले तक रिस्पॉन्स मिला सर। वहाँ उसी ज़मीन में
जो पर्चाधारी के हिसाब से जो 56 आदमी का हम लोग को पर्चा है सर, उस गांव में सरकार जो पहले लाल पर्चा दिया है उसके हिसाब से 10 बीघा के लमसम हम लोगों को ज़मीन पड़ता है। उसके बाद सर सरकार के पास 18 बीघा के लमसम ज़मीन और बचता है, जिसमें एक दलित महाविद्यालय के स्कूल के निर्माण किए वो लोगों ने। हम लोग चलिए भाई सरकार का काम है, अपना सरकार अपना काम करे, ठीक है, उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं सर, हम लोग कोई तरह के ब्रेक नहीं लगाए, ठीक है, कि सरकारी स्कूल बना रहे तो हम सब जनता के लिए बना रहा है। बशर्ते सर उसके बाद भी सब आनंद फानंद में आ क्या, जो दबंग लोग ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, ये लोग खूब यहाँ के जो कर्मचारी है खूब 10 दिन आनंद फानंद किया। और जैसे ही लोग को पता ना क्या हो गया, कौन सा जड़ी सूंघा दिया और कौन सा जड़ी सूंघ लिया इन लोगों ने, कि आज 10 दिन से इन लोगों ने वातावरण रवैया चेंज कर लिया। जब हम सीओ साहब के पास आए कि सर मेरा सुनवाई नहीं किया जा, बोले कि हम आरओ को बोल दिए हैं, आरओ सारा काम कर देगा। गांधी जी वाला जड़ी होगा। हाँ, तो आरओ के पास जा रहे हैं तो आरओ बोल रहा है कि सीओ साहब के पास जाइए, सीओ साहब मालिक है। जब सीओ पास जा रहे हैं तो बोले कि आरओ के पास जाइए। फिर जब सीओ के पास आए तो सीओ क्रोध में आके यहाँ बोले, यही ऑफिस में बोले कि ज़्यादा माथा चटेगा ना तो पर्चा रद्द कर देंगे। तू सब सलाह के माथा चटता है रोज के रोज। साला बोला? हाँ, उन्होंने सीओ साहब साला बोला। हाँ, मतलब गाली दी है। हाँ। अच्छा, अब हम लोग सहने के लिए तैयार नहीं है सर। क्या कीजिएगा? हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, हमें जेल में डलवा दें सर। अपना अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। अच्छा, ठीक है, जेल जाने के लिए तैयार? बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं सर, बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। हमें सर, हमें किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अधिकार अपना मांग रहे हैं जिन्हें बिहार सरकार हमें दिया है सर। ये जो ज़मीन है ना, ये हमें बिहार सरकार दिया है। और वो जो हुक्मनामा बना रखा है उनको बोलता है कि उसका भी तो कोई अधिकार होगा सर। तो अधिकार जो संविधान का अधिकार हमें दिखाए कि उस गांव का मालिक उसको एक आदमी को 12 बीघा कैसे दे दिया। और जब गांव के मालिक अगर सबसे बड़ा है तो बिहार सरकार किस लिए सरकार है सर, कि जो गाँव के मालिक भी अगर बिहार सरकार से अगर बड़ा है तो गाँव के मालिक ही तलवा चाटेंगे ना कि हमको भी 12 बीघा दे दीजिए। उसी मालिक हम बढ़ी के बोले कि अगर एक मालिक आपको 12 बीघा का प्लॉट दे दिया तो चलिए उसी मालिक का हम भी बाले बच्चे पूरा गुलामी करेंगे, हमको भी उसी मालिक से गांधी मैदान दिवा दीजिए, है ना सर। तो ज़मीन सर टोटल हमारे गांव में बेंदौल पंचायत में महुआर जो गांव है, महुआर रकबा में टोटल 80 बीघा ज़मीन है सरकारी गरमजरुआ सर। सरकारी गरमजरुआ ज़मीन 80 बीघा है, जिसमें 481 प्लॉट, 482 प्लॉट और 483 प्लॉट ये में बका। इस पे सब कब्जा उन्हीं लोग का है, सब कब्जा उन्हीं लोग का। सब कब्जा उन्हीं लोग का है। चलिए, जिसमें बालू साइड चलाते हैं लोग। देखिए हम बताते हैं आपको, सरकार कहती है कि जनता का राज है, नीतीश कुमार कहते हैं कि ये जंगल राज नहीं जनता का राज है, और तेजस्वी यादव कहते हैं कार्रवाई सुनवाई वाली सरकार है। और यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि इन लोगों को सरकार ने ज़मीन का पर्चा दिया है, लेकिन दबंग लोग इनका ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। लेकिन सीओ साहब को कोई फ़र्क थोड़ी नहीं पड़ता भाई, गाली देके तो इनको भगा दिया। आगे चलते हैं, क्या कहिएगा सर, भीम आर्मी से आप आए हुए हैं, ज़मीन अगर अब नहीं मिलता है लोगों तो क्या कीजिएगा? देखिए हम तो पहले आए हैं यहाँ पर सीओ साहब को बताने, क्योंकि हमें 25, 26, 27 साल से जैसे दौड़ा रहे हैं कि आप इस दिन का आइए, इस दिन हो जाएगा, उस दिन हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने निर्णय किया, हमारे यहाँ का टीम ने निर्णय किया और बताया कि हमारी बात अब अगर आसानी से अगर नहीं सुनी जाएगी तो फिर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करेंगे। और सीओ साहब के ये बताने आए हैं कि आप ये आँख खोलकर देख लीजिए कि आज इतने संख्या में आए हैं और हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर 2-4 दिन के अंदर में हम इतना आंदोलन चलाएंगे कि आपको चैन से नींद भी नहीं आएगा। क्योंकि जिस तरीक़ा से देखिए ये लोगों को पर्चा दे दिया गया है, पर्चा देने के बावजूद भी वहाँ पर दबंगों को कब्जा हुआ है। अच्छा, ये दबंग लोग को काहे कुछ नहीं होता है? देखिए इसलिए नहीं होता है क्योंकि वे लोग लेकर इनको तो रिश्वत दे देता है और रिश्वत देता है। अभी बताइए कि ये लोग दौड़ रहे थे, यहाँ के लोग दौड़ रहे थे, तो दौड़ने के बावजूद भी कह रहे कि आज करा देंगे, कल करा देंगे। उसके बाद उन्होंने लिया कर इनको रिश्वत दी है, रिश्वत देने के बाद ये उनका पॉकेट गर्म हुआ, उसके बाद इन्होंने फिर बयान अपना बदल दिए। अब ये कहते हैं कि पूछने पर कि आप जाओ यहाँ से, नहीं तो आपको पर्चा रद्द कर देंगे। ये बताइए, इनको शर्म आनी चाहिए बात बोलने पर। हम तो सम्मान करते हैं, उस कुर्सी को सम्मान करते हैं, उनके पद को सम्मान करते हैं, अगर नहीं तो दबंगई करते हैं ना तो उनको बता देते हैं कि वे चीज़ पद और कुर्सी छोड़कर बाहर आ जाइए। अगर कुत्ता उनको नहीं बना दिए तो फिर कहना मुझे। चलिए, क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।